हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट PYQ 2022 के 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट के। जहाँ तक हमने 68 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम 69 टू अदर जो भी हैं 100 डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 से 67 तक बार ग्राफ दिया हुआ है। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो हम इसको इसको इसमें करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 69 क्वेश्चंस हमारा है कि 2005 है ना, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस युग के औसत उत्पादन का ठीक बराबर है। तो सबसे पहले 2005 और 2006 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर 55 है। जब इसको ऐड करेंगे आप तो 7 10 25 125 अपॉन 2 करके आप निकालेंगे। ठीक है, तो जितना भी आएगा सेम आप क्या करेंगे, अदर पॉसिबिलिटीज जो 125 ऐसी आप कोई और संख्या ढूंढिए जिसमें जोड़ने पर 125 आता हो, उसके बाद आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 45 और 2007 में ये आपका 80 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो 2000 इसको करेंगे आप 45 और 80 को, तो 125 आ जाएगा। इसका मतलब आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा 70 नंबर है कि 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। अब प्रतिशत गिरावट देखना है 2000 आपको 3 से 2004 तक के उत्पादन में। तो इसमें 2003 और 2004 का से माइनस करके, है ना, इसमें आप यहाँ पर देखिए 2003 65 है, 2004 50 है। इसमें से आप माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 अपॉन 65 65 इंटू 100 करेंगे, आपका जो परसेंटेज आएगा वही आपका परसेंटेज होगा। वो परसेंटेज आएगा आपका 23%, है ना, यानी 23%। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नाउ 71 आपके स्क्रीन पर है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, है ना, अधिक थी। अब प्रतिशत वृद्धि आपको देखना है किस वर्ष अधिक थी। तो इसका जो करेक्ट होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको करेक्ट जो आएगा वो आएगा ए 2002 में। ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट है दिए गए कितने वर्ष में, है ना, 72 उत्पादन वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे सभी को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ द जो आएंगे वो 8 होंगे, क्योंकि 1 to 8, हाँ 8 अपॉन 8 करके जब आप अपॉन 8 करके निकालेंगे तब कुछ 480 अपॉन 8 दैट मीन्स 60, है ना। अब 60 किस किस में औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन वाले, यानी 60 औसत हो गया, इससे अधिक उत्पादन वाले अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा कि 4 जो हैं कितने हैं आपका 4। तो डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर डी पे देखो 4 लिखा है तो उसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कितनी थी। तो 2001 की तुलना में 2008 के उत्पादन में वृद्धि, 2001 में कितना था और 2008 में कितना है। ठीक है, 2008 में 85% है और 2001 में कितना था, 2001 में 30 था। तो आप इससे माइनस करेंगे तो आपको 55 आएगा। 55 अपॉन 30 करेंगे इंटू 100 कर देंगे तो आपका जो आएगा वो आंसर होगा आपका 183.33। ठीक है, 183.33% आएगा आपका करेक्ट। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए 74 से 78 तक
कि 5 कंपनियां हैं। इन कंपनियों की औसत जो है कर्मचारियों की संख्या दी गई है। इसमें आपको महिलाओं और कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया हुआ है, पुरुष और उन सबका। आपको दिए गए क्वेश्चंस के आधार पर उनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 74 है, यदि अभिलेख में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास एमबीए डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसकी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। अब इसको आपको निकालना है। तो कंपनी ई के जो लेखाभिलेख में कुल कर्मचारी, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा, जो हम सॉल्व करेंगे फुल लेंथ वाले, तब हम इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। अभी आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, 77। ठीक। कंपनी 75वां है आपकी स्क्रीन पर। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई की अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है 75 की। तो 75 में जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 234.29% आएगा। दैट मीन्स बी आंसर आपका ये करेक्ट है 75 का, है ना, बी करेक्ट। 76 में कंपनी ए और सी दोनों के लेखाभिलेख में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की ए बी एंड डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से के अनुपात कितना है। तो इसमें अनुपात की बात की गई है। आप इसको सॉल्व कीजिए और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए 208 अनुपात 155। सभी कंपनियां डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और कंपनी ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच कितना अंतर पाया जाएगा। इसमें जो आप जब इसको करेंगे ए बी और सी ई प्लस करके और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आपको टोटल सी वाला जो करेक्ट है कि 138, मतलब 138 आपका करेक्ट होगा। लेखा 78 आपके स्क्रीन पर है। लेखा अभिलेख में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के कुल कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। संख्या का अनुपात की बात की जा रही है यहाँ पर आपका, तो 78 का जो है वो आपका करेक्ट है सी, है ना, 35:11। फिर आपके स्क्रीन पर है 79। 79 से 83 तक की तालिका में लिंग के आधार पर 5 राज्य ए बी सी एंड डी ई की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है। अब आपको इसको निकालना है। यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है, रेखा के नीचे और अपर दोनों दिए हुए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब की हम अगर बात करें, आंसर आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। 79 जो है आपका आंसर है। 79 राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिला की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो डी की संख्या 7 मिलियन है। तब आप कैसे पता करेंगे? तो इसमें राज्य की कुल संख्या 7 मिलियन, डी की गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या 7/100 इंटू 80 आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका जो आंसर है वो आपका ए आएगा 2.4 मिलियन, है ना, ए करेक्ट होगा। इसके बाद 80 आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन। यदि राज्य सी की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो सी की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी की गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या का प्रतिशत देख लेंगे
और सी के गरीबी रेखा से ऊपर वाले पुरुष संख्या का प्रतिशत निकाल के जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तब आपके 5 मिलियन आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा आपका सी। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की संख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल संख्या अनुपात में है। तो 81 का जो करेक्ट होगा वो करेक्ट है आपका बी, 1:1:2। यहाँ पर आपके 82वां दिया हुआ है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 82 का जो हम अगर इसमें देखें तो इसका आपका करेक्ट होगा सी, 1.8 मिलियन, है ना, 1.8 मिलियन, क्योंकि आप इसको राज्य की कुल संख्या 4 मिलियन 80% उसको करके निकालेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 83 हमारे आपके स्क्रीन पर है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या क्या होगी यदि ए के लिए की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या की हम बात इसमें कर रहे हैं। तो 81 आपकी, यदि राज्य बी की गरीबी रेखा से नीचे, है ना, बी की गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या 2.4 मिलियन और ई राज्य की 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या कितनी का अनुपात क्या होगा, इसी अगर हम डिस्कस करें तो बी आपका करेक्ट होगा इसमें 1.2%। 82 आपके स्क्रीन पर है कि यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है और राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो 82 का आपका करेक्ट होगा सी ऑप्शन, 1.8 मिलियन। 83 स्क्रीन पर है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या, महिलाएं जो हैं 1.8 मिलियन हैं। तो आपको 83 का जो अगर करेक्ट बात करें तो डी होगा 83 का, इसमें कोई नहीं, क्योंकि इसका 1.5 जब आप सॉल्व करेंगे 4 मिलियन आएगा। तो आपका 84 आपकी स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसमें गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा निरंजना, है ना, निरंजना नदी पर इनको प्राप्त हुआ था। 85 स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से जो अपनी राजधानी है उसको स्थानांतरित किया था। तो इसके यहाँ पर आंसर क्लियर नहीं, नीचे आप देख लीजिए कि कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। तो इसका करेक्ट होगा कन्नौज। ठीक है, करेक्ट होगा इसका आपका कन्नौज। तो ए इसका आपका, ए में कन्नौज है, तो इसका ए करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कन्नौज। ओके, नाउ क्योंकि ये जब इनके जो बहनोई जिनको जीजा बोलते हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो अपनी बहन का राज बचाने के लिए इनको ये करना पड़ा था। 86 निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी।
छापामार गोरिल्ला रणनीति किसकी हुआ करती थी? तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो है मराठा, है ना। ए आंसर आपका करेक्ट है। मराठा लोग छापामार जो गोरिल्ला रणनीति के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। इस रणनीति से अभी ये रणनीति जो है शिवाजी ने लोकप्रिय बनाई थी और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का प्रयोग किया था, छापामार रणनीति का। फिर सत्तासी हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तिका की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, आइवोरी कर्विंग्स या लकड़ी की नक्काशी, या मोम लोपी ढलाई यानी जिसे कास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट है वो आपका डी है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी मोम लोपी ढलाई के द्वारा बनाई गई थी डांसिंग गर्ल, जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये प्रतिमा मिली थी, इसके जो अवशेष हैं वो मिले थे। ठीक है। 88 है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे पूर्ण स्वराज का डिमांड जो किए थे, हर्षद मोहानी जी ने किया था। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, हर्षद मोहानी। 89 है आपका स्क्रीन पर, निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1889, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या रहा था, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसका करेक्ट होगा सी, कि बंगाल विभाजन का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बन गया था। तो सी इसका जो है आंसर करेक्ट है, द डिसीजन ऑफ द टू डिवाइड बंगाल। 90 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा को बढ़ाना चाहते थे, इंग्लिश, क्योंकि ये सभी को अंग्रेज बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 91 की बात करेंगे। इस अंग्रेज बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब ये हुआ वो अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते थे ताकि वो अपने लिए अच्छे से अच्छे कर्मचारी निकाल सकें भारत से ही, और निकाल कर अपने लिए काम करवा सकें, अपने लॉयल बना सकें, अपनी भाषा सिखा सकें, अपने लिए उनको एक जिन्हें कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं वो बना सकें, है ना। फिर है स्क्रीन पर आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैशासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन। इसका करेक्ट है ए, कि प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां हैं, द स्पेशल पावर फॉर अ गवर्नर ओवर द प्रोविंस गवर्नमेंट, है ना। तो ए आंसर इसका विल बी करेक्ट। 92 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी जो NINA का गठन किया था। 93 है आपके स्क्रीन पर, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदू और मुसलमान के बीच
अधिक एकता लाने के लिए, ईसाई और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए, हिंदू और ईसाई। अब खिलाफत मूवमेंट में आपको पता होगा अगर कौन कौन से थे सम्मिलित, तो आप बता देंगे। तो इसका जो आंसर है वो ए करेक्ट है। खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता की बात की गई थी, ना कि ईसाई या क्रिश्चियन की, किसी अदर की। ठीक है, तो 83 का जो आपका है वो ए करेक्ट है। 93 का ओके नाउ 94, भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? अब कौन सा है इसमें? थार मरुस्थल, केरल, अंडमान निकोबार, गोवा। तो देखो, बाकी केरल में भी ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तो वहाँ अब दिन और रात में टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो थार मरुस्थल में होता है, यानी रेत जल्दी ही ठंड होती है और बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है। इसके कारण मरुस्थल में दिन और रात में तापमान में व्यापक अंतर पाया जाएगा, क्योंकि धरातल के विपरीत रेत अधिक, अगर हम बात करें धरातल नॉर्मल, अधिक सूर्य तप जो ग्रहण करके जल्द गर्म हो जाती है और रात के समय तेज रेत प्राप्त जो सूर्य तप से ऊष्मा को तीव्रता से वापस लौटा देती है, इसलिए यहाँ पर दिन रात का व्यापक अंतर पाया जाता है। 95 की बात करें, विश्व को कितने प्रमुख जोन्स या क्षेत्रों या टाइम जोन काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? अब विश्व की काल क्षेत्रों की बात करें तो ये 24 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 24 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? 96 का है आपका करेक्ट, जनसंख्या का घटक नहीं है। तो इसका ए करेक्ट है आपका रुग्णता, यानी मॉर्बिलिटी नहीं है, प्रवसन है, जन्म और मृत्यु दर है, ये आपके जनसंख्या परिवर्तन के कारण माने जाते हैं। 97, लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है? इसकी क्लास ऑलरेडी आपकी पड़ी हुई है मैपिंग के, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। नहीं तो इसको उसको पेट के अंतर्गत हम उसको ले आएंगे। ठीक है, तो वहाँ से राज्य और राजधानी के बारे में क्लियर आप वहाँ से कर सकते हो। तो 97 का जो है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है आपके बताएंगे? कावरत्ती है, ए आंसर इसका करेक्ट है। अगर मिजोरम की हम बात करें यानी तो उसकी आइजोल होती है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर दादर जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार की हो गई राजधानी, है ना। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे 98 का कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? स्थिरता के साथ विकास, तो इसका करेक्ट है ए, 4 यानी 5 ईयर प्लान, फोर्थ जो है चौथा पंचवर्षीय योजना, ए इसका करेक्ट है। 99, निम्न में से किसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, निम्नलिखित में से कोई नहीं। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो सी है, प्राइवेट क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो प्राइवेट यानी सी है करेक्ट, प्राइवेट सेक्टर। लास्ट क्वेश्चन है समा, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो आपके इस पे टिक भी लगा हुआ है, पृथ्वी के फेफड़े। अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है जो आपके दक्षिण अमेरिका में हैं, ब्राजील रीजन में ज़्यादातर। ठीक है, अमेजन वर्षा वन।
तो आई होप आपको ये पेपर सॉल्व अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा जरूर करें।